मैम। हाँ जी। मैम हमारा ना डाउट रह गया था। हाँ बोलो बेटा। मैं मैम तो जो आपको आवाज अपने मार रही थी, मैं तो पूछ रही थी प्रणव आपका डाउट क्या है, आपने पूछा ही नहीं। बताओ बेटा क्या डाउट है। मैम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें आपने मतलब पहले आपने बताया था सिंगुलर प्लूरल के मामले में। मैम सिंगुलर का समझ आ गया था, वो मतलब एस और यस लगता है। मैम जब जो प्लूरल था उसमें सिर्फ उसके साथ सिंपल 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 फर्स्ट फॉर्म। ओके मैम। यस तरणवीर। मैम हमें पहले वाला एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट दोबारा से समझा दो। ठीक है तरणवीर समझा देती हूँ। हमें भी लिख लिया है क्या बेटा। मैम आपने बोला था एग्जांपल्स लिखनी है, हमने वो लिख लिए हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लिख लिए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, और कहाँ पर है हाँ बेटा। मैम? मैम अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे प्लीज, मैसेज लगी है। हमें फ्यूचर इंडेफिनिट मैम प्लीज इस क्लास की जितने भी 3 क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देना। चलो रेज योर हैंड हु विल टेल मी प्रॉपरली व्हाट इज अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन बताएगा? मैं नाम लूंगी। रेज योर हैंड ना, मैं नाम लूंगी। यस अभिनूर। मैम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैम हम विल शैल लगाते हैं मैम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं मैम, जैसे कि आई विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। थर्ड फॉर्म कहाँ पे? थर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है? मैम फर्स्ट फॉर्म। मैम हम बताएं। फर्स्ट मैम फर्स्ट बेटा गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। मानविका आप उसमें बताओ। विल भी लगता है, विल शैल। मानविका। फ्यूचर इंडेफिनिट मैम उसके पीछे गा आना चाहिए। मैम उसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्म कहा, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है बेटा, थर्ड फॉर्म नहीं लगती। जिसने थर्ड फॉर्म बोला था वो गलत था। मैम फर्स्ट ही लगती है। फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कहाँ से आती है? मैम इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैम चलो आई राइट द बुक। चलो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बताओ सब लोग मिलके। मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस स्लैश एसजीएस प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस स्लैश एस प्लस स्लैश ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मैम हम बताएं। मैम मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताऊं हिंदी में। मैम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम फ्यूचर टेंस वो होते हैं जिनकी इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। मैम मे आई टेल द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टेंस।
मैम ये इन वाक्यों का अंत गा गी गे से होता है। वेरी गुड। मैम आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? कर दूंगी बेटा। मैम may I tell the definition of future tense? एक्सक्यूज मी मैम। उससे पहले मैं 2 मिनट का कुछ लिखवा रही हूँ, वो लिख लो। 2 मिनट लिख लो, उसके बाद सबसे सुन लूंगी मैं, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस नंबर पे फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इफ रिक्वायर्ड एस एंड ES। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट के साथ, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। मैम जिसमें अकेली वर्ब सेकंड वर्ब लगती है मैम, वो कौन से होते हैं फिर? यही होते हैं बेटा, पास्ट टेंस होते हैं। वो एक्सेप्शन है जो मैंने पहले कराई है, सब कंफ्यूज हो रहे थे ना, इसलिए करवाई है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल फॉर द फर्स्ट फॉर्म। मैम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब। एक्सक्यूज मी मैम, की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैम सब्जेक्ट प्लस एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये जो है मैम, यहाँ पे आपने मैम पास्ट वाले में मैम यहाँ पे आपने V2 और V1 इकट्ठे क्यों लिखा है? बेटा देखो, डिड और डिड नॉट के साथ V1 आएगा। एक्सेप्शन है वो, डिड और डिड नॉट के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन बाकी सब चीजों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैम डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी? बच्चे आप बना के देखो, आई डू नॉट स्टडीज या आई डू नॉट स्टडी। मैम आई डू नॉट स्टडी। तो कौन सी फॉर्म है? ही डज नॉट स्टडी, डू और डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। लेट मी राइट इट हियर। मैम आप कंटिन्यूस करा दो। पास्ट में वहाँ पर ऊपर आपने सब्जेक्ट प्लस डिड एंड डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, बच्चे अलग मैंने लिखा सोचा तो आपने। यही था कि मैं सारे टेंसेस करा दूंगी, बट आप लोग इन्हीं 3 फॉर्म्स में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टेंसेस ना करा के कल करवाऊं। मैम पास्ट कंफ्यूजन हो रही है। हो रही है ना Yes. बेटा? मैम चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं, हम कंफ्यूजन ही दूर करेंगे। पहले मुझे सब लोग रेज योर हैंड, जो कंफ्यूज हैं सारे पहले अपना हैंड डाउन करो। जिसने हाथ उठाया हुआ है वो अपना हाथ नीचे कर लो, पहले क्लिक कर दो वहां पे हैंड वाले साइन पे, आपका हैंड रेज जो रखा है वो नीचे हो जाएगा। कीप हैंड नीचे करो। अब मुझे ये बताओ कौन कौन कंफ्यूज है? नवदीप, भावना, रिद्धिमा। ओके रिद्धिमा, आप क्यों कंफ्यूज हो मुझे बताओ। मैम हाँ जी, मैम जो अभी आपने लिखवाया है ना, जो सब्जेक्ट के और कौन सी फॉर्म यूज होती है, मैम मुझे यूज करनी नहीं आ रही। कैसे मतलब कैसे करेंगे इसको? चलो ट्राई करते हैं। आप बताओ क्या यूज करना नहीं आ रहा। मैम जो आपने अभी इनके वो लिखवाए हैं, बेटा Subject हिंदी का plus- सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके पीछे करता था, करता है आता हो, या करती है आता हो। वो खाना खाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या Yes. होगी? मैम शी विल मैम शी ईट फूड। शी ईट्स फूड। यस मैम। सिंगुलर है तो एस लग जाएगा साथ में। she eats आ सकता है। चलो सिंपल सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ। मैम आई विल गो टू स्कूल। बेटा Ma'am, मैं I go स्कूल to school. जाता हूँ, आई विल गो टू स्कूल हो गया, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल Ma'am, जाता I go to हूँ। school. मैम आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? आई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? गो। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल। यस मैम। इशिता,
कहाँ पे डिड कंपलसरी करना चाह रहे हो आप? मैम डिड हमेशा कंपल्सरी होता है? नहीं बेटा, हमेशा कंपलसरी नहीं होता। मैम मैम फिर मैम इसके साथ फिर इंडेफिनिट में पास्ट के साथ हैज हैव नहीं आता? बेटा देखो हमने पास्ट में क्या लिखा है, हैज हैव कहाँ लिखा है? नीचे देखो, ये देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये देखो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही प्लेड। ये सिर्फ मैंने लिखा है कि डिड और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। रूल क्या है? सब्जेक्ट, एक मिनट रुको, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने शायद गलती से, मेरे को ऊपर नहीं लिखना चाहिए इसको। ये है बेटा रूल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्सेप्शन है सब्जेक्ट प्लस डिड और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बताओ और कौन कौन कंफ्यूज्ड है? अभिनूर आप कंफ्यूज्ड हो? मैम इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता? लगता है बेटा, लगता है, ऑब्जेक्ट भी लगता है। अभिनूर आप क्यों कंफ्यूज्ड हो? मैम हमें ना बस मैम पास्ट टेंस में मैम जो आपने समझाया ना कि डिड है, मैम अगर हमने एक सेंटेंस बनाया है मैम उसमें दो दो सेकंड फॉर्म्स तो नहीं लगेंगी? नहीं, आप बनाओ, क्या कहना चाहते हो? आई डिड नॉट प्लेड नहीं होगा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, आई डिड नॉट प्ले होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी पास्ट टेंस में जब डिड या डिड नॉट यूज होगा। ओके मैम। मैम आप ना इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? बिल्कुल भेज दूंगी बेटा। इनायत आपका क्या डाउट है? आपने तो सारे सेंटेंसेस बना लिए, आपको तो टेंसेस बहुत अच्छे से आती हैं। आपका क्या डाउट है? हाँ जी मैम मिस्टेक से हो गया। मैम आपने करेगा के बाद मैम आपने ओब्लिक पाई है मैम, उसके बाद आपने कुछ लिखना था। हाँ बेटा, करेगा, करेंगे, मतलब गा घे कुछ भी, दे विल गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाएंगे, मतलब पीछे गा गे आएगा हिंदी में। अगर ट्रांसलेशन करते हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। Vitesh, why my voice is not clear? तरणवीर, मैम बीच बीच तरणवीर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा। सुनो, जब कोई काम होने वाला है और वो होगा, हमें पता है वो काम होगा, हमें पक्का पता है कि वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो होगा या वो नहीं होगा, वो शायद जाएंगे या वो शायद नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो जाएंगे। दे विल गो, दे विल नॉट गो, वो जाएंगे या वो नहीं जाएंगे, वो पढ़ेगा, ही विल स्टडी। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शैल गो टू द मार्केट या आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। हाँ जी, यस प्रणव आपका क्या डाउट है? मैम आई शैल। प्रणव आपका क्या डाउट है बेटा? हमने ना सेंटेंस बनाया था, मैं खेलता हूँ मैम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था और उसमें जब हमने ट्रांसलेट किया हमने लिखा आई प्लेज। मैम ये ठीक है? नहीं, गलत है बेटा, आई प्लेज नहीं आएगा, आई के साथ कभी भी एस नहीं लगता। वर्ब के साथ आई प्ले, आई सिंग, आई डांस, आई टॉक, आई स्विम, आई के साथ कभी एस नहीं लगता वर्ब की किसी भी फॉर्म में। आप सिंपल सी चीज याद करने के लिए ये चीज याद रखो कि आई क्या है? मैं क्या हूँ? एक क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिर्फ आई के केस में एस नहीं लगेगा। ही प्लेज, वो भी सिंगुलर है, लेकिन आई प्ले। अगर मैं आपको ये बोलूंगी आई इज अ प्लूरल, तो आप लोग अभी मेरे को बोलोगे कि मैम आई प्लूरल कैसे हुआ? इसलिए आप लोग सिर्फ इसको याद रखो कि आई के साथ एस नहीं लगता। ओके? और मैम हमने ना ये भी सेंटेंस बनाया था, मैं खेलता था मैम, आई प्लेड, ये ठीक है? ये ठीक है।
आई विल प्ले मैं खेलूंगा, आई विल प्ले वो भी ठीक है। ओके मैम। आई शैल प्ले। मैम आई शैल प्ले भी ठीक है। लक्ष्य आपका क्या डाउट है? मैम बच्चे मैं सबके डाउट ही ले रही हूँ, मैं आगे नहीं करा रही, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे करवाऊंगी, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लक्ष्य आप बताओ आपका क्या डाउट है? मैम आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिटेड के बाद पास्ट वाला बताया हुआ है उसमें आपने सब्जेक्ट प्लस डिड और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों डाला है पीछे? इसलिए डाला है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इसलिए क्योंकि जब सब्जेक्ट है, आई क्या है सब्जेक्ट, आई स्टडीड मैं पढ़ती थी, सेकंड फॉर्म आ गई स्टडी स्टडीड, सेकंड फॉर्म आ गई स्टडीड, आई प्लेड सेकंड फॉर्म आ गई, लेकिन डू की सेकंड फॉर्म क्या डिड। तो जब एक बार डिड मैंने यूज कर लिया, आई डिड नॉट, उसके साथ स्टडीड नहीं आएगा, स्टडी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वहां पे। ओके मैम इसलिए हम एक मिनट बेटा उससे बात करने दो मुझे। क्या लक्ष्य बोलो? मैम जब क्वेश्चन में डिड होता है इसलिए कि उस आंसर में हम फॉर्म को चेंज कर देते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर देते हैं। डिड दे स्टडी, नो दे डिड नॉट स्टडी, या फिर दे स्टडीड, यस दे स्टडीड। ठीक है मैम हाँ जी मैम मैंने बनाया सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट के बनाए हैं। मैम जो फ्यूचर था मैम आपने कहा था ना विल शैल बाद में करवाऊंगा, मैम फिर मैंने फ्यूचर नहीं बनाया। बेटा आप अभी फिलहाल के लिए जो फ्यूचर के सेंटेंसेस बना रहे हो सारे विल के साथ बनाओ, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। जब आपको विल शैल में समझाऊंगी आप अंडरस्टैंड कर लोगे कहाँ पे विल को शैल से रिप्लेस करना है। विल हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। मैम फिर ये सुन लो प्रेजेंट और पास्ट वाली। मैम फ्यूचर के हैं मैम, मैं स्कूल नहीं मैम का फॉर्मूला बेटा ऐसे तो आप लोग सब बोलोगे मैम मैम करके। मैंने बोला रेज योर हैंड, आई विल आस्क एवरीवन एंड आई विल गिव टाइम। हाँ जी भावना, व्हाट इज योर डाउट? मैम हमें फ्यूचर टेंस समझ नहीं आए। ठीक है बेटा फॉर्मूला बहुत सारों को नहीं समझ आया। हाँ जी मनप्रीत आपका क्या डाउट है बेटा? मैम हम सिंस एंड फॉर कहाँ पर लगाते हैं? बच्चे जब जहाँ पे कहीं डेट हो वहां पे सिंस हो, टाइम डिफाइन हो वहां पे डेट होती है, जहाँ पे डेट हो वहां सिंस लगता है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 10 years या आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1925, लेकिन आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ व्हाइल नाउ। जहाँ पे टाइम डिफाइंड ना हो, डेट डिफाइंड ना हो, जहाँ पे डेट आ जाए वहां पे सिंस लगता है। प्रणव आपका क्या डाउट है? मैम हाँ जी मैम कुछ नहीं अब। कोई डाउट नहीं है। सुनीति आपका क्या डाउट है बेटा? मैम हमें एक्सेप्शन की कोई एग्जांपल? डेट वाले एक्सेप्शन की? हाँ जी डेट वाले एक्सेप्शन। आप ये बताओ मैं पढ़ाई नहीं करती थी, इसकी इंग्लिश करो। नॉट स्टडी। हाँ तो और मैं पढ़ाई करती थी इसकी इंग्लिश करो। आई स्टडीड। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जब हम पास्ट टेंस में होते हैं, लेकिन जब हम डिड और डिड नॉट यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है मैम अक्षरम, मैम अक्षरम मैम हाँ आई जी के साथ विल और शैल दोनों आते हैं। इसके साथ बेटा आई के साथ आई के साथ बेटा विल और शैल दोनों आते हैं जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब मैं बोलूंगी तो सब बच्चे मेरे से पूछने लगेंगे। जब हम किसी को ऑब्लाइज करते हैं, थैंक्स करते हैं, तो हम शैल कहते हैं जब हम ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब हम विल कहते हैं। बट अभी मैं विल और शैल नहीं करवा रही आपको, आप विल यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा अगर आप विल यूज करोगे तो। मैम मैंने प्रेजेंट और पास्ट का बनाया, सुना दो। बेटा फिर मैं सबके सेंटेंसेस अभी सुन नहीं सकती हूँ। नवदीप आपका क्या डाउट है?
मैम विल और शैल मैम कहाँ पे यूज होता है? विल और शैल अभी नहीं ले रही हूँ मैं डाउट, आपके विल और शैल का डाउट नहीं ले रही हूँ। हाँ जी गुरतेज, आपका क्या डाउट है? मैम हमने आपको अपने सेंटेंस सेंड की, मैम देखा मैं वो ठीक है। ठीक है बेटा, मैं अभी पढ़ के आपको बता देती हूँ। गिरीश, आपका क्या डाउट है? जिसको सेंटेंसेस सेंड मैम करने सेंड कर दो, मैं रीड करके बता दूंगी अगर गलत हुए तो। गिरीश, आपका क्या डाउट है? मैम पास्ट वाला टेंस नहीं समझ आया। ओके, मैम आई प्लूरल या सिंगुलर है? डिड नॉट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा है, मैम वो नहीं समझ आया जो आपने लास्ट में लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पास्ट टेंस का रूल है। शुभम, आपका क्या डाउट है? भी लिखा है। क्या चीज बेटा? बेटा वो डिड और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है। ओके मैम। मैम हाँ जी शुभम। मैम मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि आई एम लिविंग हियर फॉर 10 years, तो मैम अगर 10 years फ्रॉम नाउ आ जाएगा तो मैम इसकी जगह सिंस आ सकते हैं फॉर की जगह? नहीं बेटा, सिंस और फॉर पास्ट के लिए यूज होते हैं। आई विल बी लिविंग हियर फॉर 10 years आ सकता है। आई विल बी लिविंग हियर सिंस 10 years नहीं आएगा, सिंस पास्ट के लिए यूज होता है। मैम अगर 10 years के बाद फ्रॉम नाउ लग जाएगा मैम तब भी नहीं आएगा सिंस? नहीं बेटा, फिर भी नहीं आएगा। ओके मैम। वितेश, आपका क्या डाउट है? मैम जैसे कि आपने जी इसमें सिर्फ इंडेफिनेट टेंस करवाए थे, आगे के टेंस भी आप अगले मैं क्लास भी में करवाओगे? करवाऊंगी। आप कौन सी क्लास में हो वितेश, और कौन से ग्रुप में हो? मैम 6th क्लास के ग्रुप में हूँ। मैम बट बेटा आपने मेरी कोई क्लास अटेंड नहीं की है। आई थिंक आप मेरी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो। मैम मैम यस कभी क्लास लगाई है? मैम जो मैम मैम कर रहा है मैं उसको सुनूंगी नहीं। आरव, आपका क्या डाउट है? मैम हम भी नहीं है ग्रुप में। कौन नहीं है ग्रुप में? गिरीश, आप ग्रुप में नहीं हो? मैम जो सुपर 100 वाला है मैम वो वाला। हाँ बेटा, वही वाला ग्रुप। और कौन सा ग्रुप बोल रहे हो? पहले में था मैम अब। दीपक, आपका क्या डाउट है? मैम मेरी क्लास कटे जा रही थी बार बार, तो एक बार आप फिर से समझा दो प्रेजेंटिंग। बच्चे अब सारे सिर्फ सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। मैं सब कुछ रिपीट कर रही हूँ जो मैंने करवाए हैं। टेंसेस डिफाइन टाइम। टेंसेस वो फॉर्म होती हैं जो वर्ब्स की हेल्प लेके हमें ये बताती हैं कि वो काम कब हुआ था, हो चुका है या होने वाला है। बेसिक टेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो टेंस जो हमेशा सच रहता है, या हमारी प्रेजेंट आदत होती है, रूटीन होती है। मैं स्कूल जाता हूँ, सूरज पूरब से उगता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई प्ले विद हिम, I play, I sing, I dance, they sing, they dance, he sings, he dances. ये सारा कुछ present indefinite है। The sun rises in the east. God is the creator of the world. The earth revolves around the sun. ये सब present indefinite है। इसका रूल होता है subject plus first form of verb प्लस इफ रिक्वायर्ड तो हम एस या ईएस ऐड करते हैं। जैसे जब ही होता है, ही स्टडीज, आई स्टडी, वी स्टडी, दे स्टडी। जब प्लूरल होता है तो साथ में सिंगुलर आता है। जब सिंगुलर होता है तो साथ में एस लग जाता है, एक्सेप्ट फॉर जब हम आई की बात करते हैं। आई की जब हम बात करते हैं तब एस साथ में ऐड नहीं होता। इसी तरह से जब हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट वो चीजें होती हैं जो पास्ट में हमारी रूटीन रह चुकी हैं। आई स्टडीड, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था। आई प्लेड, ईडी, जहां पे हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। ही स्टडीड, आई प्लेड, दे स्टडीड, वी स्टडीड।
अगर डिड और डिड नॉट यूज करते हैं, आई डिड नॉट स्टडी, डिड और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है पास्ट इंडेफिनेट में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसमें अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। फ्यूचर इंडेफिनेट में सब्जेक्ट जो कि होता है नाउन या प्रोनाउन, राम श्याम ही शी दे वी इट, प्लस विल और शैल लगेगा साथ में, विल और शैल लगेगा साथ में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। करता है, करता था, करेगा, बस आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर ट्रांसलेशन करनी है, करता है अगर ता है आ गया, करता था था आ गया, करेगा अगर गा आ गया तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट है, वो खाना खाएगा। इसमें वो क्या है, सब्जेक्ट ही, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, खाएगा क्या है, वर्ब। ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, या फिर ही विल ईट, वो खाएगा, क्या करेगा, खाएगा। तो वर्ब क्या है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वो गाएगा, he will sing, he will dance, I will sing, I will go to the market, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, I will not go to the market, I will not go to school, वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट। वो बातें जो फ्यूचर में होने वाली है और हमें पता है कि ये चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं विल द सन राइज इन द ईस्ट, हमें पता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, कल भी द सन विल राइज इन द ईस्ट, कल सूरज पूरब से उगेगा। अगर मैं इसको इस तरह से बोलती हूँ तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इंडेफिनेट टेंसेस। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट, अगर आपको अभी भी डाउट है, मैं 5 सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप लोग सब एक साथ मुझे बताओगे कि ये कौन सी फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है या फ्यूचर इंडेफिनेट है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, 3 सितंबर भी मेरे याद वेरी गुड, ये पास्ट इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट बेटा, इंडेफिनाइट नहीं होता, मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ, इंडेफिनाइट नहीं, इंडेफिनेट। ही प्लेज, Present I play cricket, Present indefinite. I play cricket, Present indefinite. Ma'am, present. I will sing, Future indefinite. Future indefinite. I shall go to the market tomorrow, Future indefinite. very good. He did not listen to me, Past indefinite. I listened to the songs, Past indefinite tense. I listened to the songs, Past indefinite. Past indefinite. Past indefinite tense. अब मुझे ये बताओ कि मैंने जो सेंटेंसेस बोले किस किस को उसको आंसर करने में प्रॉब्लम आई। मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता नहीं चले बेटा, प्रेजेंट। ओके बच्चे, मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड भी कर दूंगी, आप लोग दोबारा ये वाली क्लास को गो थ्रू करना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आई अंडरस्टैंड कि क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो जब सब लोग बोलने लगते हैं, बट अगर अकेले बैठ के आप ध्यान से सुनोगे तो आपको टेंसेस लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे आप टाइप्स ऑफ टेंसेस। मैम
हाँ जी, मैम आप थोड़े कम बच्चों की क्लास ले लिया करो मैम, थोड़ी सी मैम कम मैम। ठीक है बेटा, कल से मैं कम बच्चों की ले लूंगी। मुझे लगा था कि मैं सबको एक साथ करवा सकती हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज कि एक साथ नहीं करवा पाऊंगी मैम यस क्योंकि आप लोग मैम, बहुत जैसे ज्यादा 50-50 बच्चों की हो गई। मैम कल भी इतने से इतने टाइम तक क्लास लगेगी। नहीं नहीं, कल इतने से इतने टाइम की नहीं होगी, कल आपकी अपने टाइम पे क्लास होगी, उसी में मैं टेंसेस को कंटिन्यू करूंगी। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मैम पहले ही मैम अब आप ये क्लास फिर से रहते हैं ज्वाइन कि इसका करनी पहले है। सारा कुछ मैम करा अब दिया क्लास करो, फिर फिर से डाउट्स ज्वाइन के लिए करनी अलग है। अलग कर दिया नहीं करो। बेटा, आप क्लास को मैम एंड करेंगे, recording अब send क्लास नहीं कर ज्वाइन करनी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे और इस वीक में हम सारे टेंसेस खत्म कर देंगे। क्लास की टाइमिंग्स कल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और आज की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम आपको मैम डाउट भेज दिया था। रात को इतने लेट तक टाइम ना रखा करो। हमारे पास तो टाइम टेबल है क्लासेस का। ठीक है बेटा। मैम मैंने आपको मैम डाउट मैम बता दिया था, मैम व्हाट्सएप कर दिया था अभी अभी। प्लूरल के बारे में फिर से बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैम आपको मेरा डाउट मिल गया। मैम कैन वी लीव द क्लास? मैम मैम चले गए। मैम कैन वी लीव द क्लास? मैम आपने करेगा के बाद कुछ और भी डालना था। मैम यू आर म्यूट। Yes, I know I am mute. Thank you. करेगा मैम करेगा। I was lost. मैम क्या अब हम लेफ्ट मारते हैं? Beta, now we will end the class. I have made the base to tenses, and in your classes now we will continue with tenses, and this week we will end up with tenses. हाँ जी। मैम मेरा मैम आप डाउट क्लियर कर दोगे? हाँ कर दूंगी बेटा, डोंट वरी। व्हाट्सएप पे जिसने मुझे डाउट भेजे हैं मैं क्लियर कर मैम दूंगी। आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया मैम, दिव्यांशु के नाम से। ठीक है बेटा, मैं अभी फोन मेरे पास नहीं है बच्चे। गुड नाइट मैम, टेक केयर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। मैम मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। क्या मैम नाम है थैंक आपका? यू मैम, गुड नाइट। मैम रिद्धिमा को भी ग्रुप में ऐड कर लेना। बेटा रिद्धिमा आप ग्रुप में हो ऑलरेडी? मैंने कब बोला? मैम डाउट्स वाला बना नहीं मैम, उसके अंदर बच्चे डाउट्स वाला ग्रुप मैंने नहीं बनाया, वो अनूप सर ने बनाया है। वो सिर्फ अनूप सर की डाउट क्लास है, हमारी नहीं है वो। मैम यस मैम, अनूप सर ने बनाया वो। ठीक है मैम बेटा। आपने कोई अलग बनाया हुआ है? नहीं नहीं बेटा, यही वाला ग्रुप है जो आपका सुपर 100 वाला ग्रुप है, सिर्फ वही ग्रुप है। ठीक है मैम प्लीज एंड कर दो। यस मैम। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।